पेशी वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे हम, आप बिल्कुल सीखेंगे इसमें। और अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में हैं या आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक रूल तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप इतना सीख लिया तो आपको IUPAC में कोई भी नहीं हरा सकता है। बिल्कुल एडवांस लेवल तक का पूरा एक साथ में पूरा सीखेंगे, ठीक है, बिल्कुल रूल के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ, क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करिएगा, लेकिन हम पूरा वैल्यूएबल कंटेंट देंगे जो आपको अभी तक कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम, बस 3 वर्ड में समझेंगे पूरी IUPAC, इसके आगे से कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा रूल का है PWS, ठीक है, बस यही ट्रिक होने वाली है। अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो समझ लेना आपकी IUPAC आपकी मुट्ठी में है। चलो शुरू करते हैं। PWS, P से हमारा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो हमारा आगे लिखा जाता है, ठीक है, नाम के आगे, ठीक है, ये होता है प्रीफिक्स। W से होता है वर्ड रूट, हमारी मेन कार्बन चेन होने वाली है, मेन कार्बन चेन, ठीक है। मेन कार्बन चेन क्या होती है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे ही जाके हम आगे चलते जाएंगे, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, पेट, हेक्ट, ऑप्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ठीक है। अगला क्या है हमारा? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो हमारा सबसे लास्ट में लिखा जाता है नाम, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रीफिक्स हमारा क्या है? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डिग्री सफिक्स और सेकेंड डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री सफिक्स में हमारा क्या होता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो आते हैं इसमें, तो ठीक है। और इसमें क्या आता है हमारा? साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जिसमें क्या है हमारा? हैलोजन आते हैं। हैलोजन में क्या है? क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है। और इसी में और हमारा आ जाता है, जैसे CH3 आपका मिल गया है तो CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल, ठीक है, मेथिल, ठीक है। अगर आपका मिल गया C2H5 तो ये क्या होता है हमारा? एथिल होता है, ठीक है। ऐसे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए सेकेंडरी सफिक्स। अगर, और हाँ, इसको समझ लीजिए, अगर सेम मिल जाते हैं, अगर CH3 2 बार मिल जाते हैं तो क्या करना है आपको? अगर 2 मिल जाते हैं तो वहां पर लगाना है डाई मेथिल है तो मेथिल लगा दो, ठीक है। अगर 3 बार मिलते हैं तो क्या लगाओगे हमारा? ट्राई लगाओगे, ठीक है। अगर 4 बार मिलता है तो क्या लगाओगे? टेट्रा लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगला क्या है हमारा? अगर डिफरेंस है, अगर अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं तो क्या करना है? अलग अलग मिलेंगे तो आपको अल्फाबेटिकली नाम लिख देना है, अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है। अगर आपका मिल गया हमारा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, या फिर मिल गया हमारा मेथिल ग्रुप, ठीक है, CH3 यानी मेथिल ग्रुप आपका मिल जाता है तो क्या कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, C से क्या होता है हमारा? क्लोरो, M से होता है मेथिल, तो पहले क्या लिखेंगे हम? C वाला नाम लिखेंगे, यानी पहले हमारा आएगा क्लोरो, ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा मेथिल। चलो इसको भी समझते हैं, वर्ड रूट में क्या आएगा। तो मेन कार्बन चेन यही है, ठीक है, मेन कार्बन चेन C1, C2, C3, C4, ठीक है, ये हमारी मेन चेन होती है, इसी से हम पता चलते हैं और सिलेक्ट करना होता है कि सबसे बड़ी चेन कौन सी होने वाली है। तो अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन, ठीक है, 9 कार्बन है एक तो ऑक्ट, नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है अनडेक, 12 कार्बन है डू डेक, ठीक है। ऐसे करके आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट डिग्री सफिक्स हमारे क्या होता है? देखो, अगर डबल बॉन्ड लग रहा है तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो आइन आएगा, ओके, फर्स्ट बॉन्ड लग रहा है तो एन आएगा। देखो, हमने पूरा ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसकी देंगे? अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो पहला, अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है, तो एन आएगा। और थर्ड बॉन्ड है उसको सेकंड नंबर में प्रायोरिटी रखने हैं, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इसको हम लेंगे, इसको हम सेकंड नंबर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, जब हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी से ये समझ लो। और ये हमारा होता है थर्ड नंबर प्रायोरिटी, ठीक है, थर्ड नंबर में। अगर सेकंड बॉन्ड मिल जाए तो पहले उसको नंबर देना है, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो उसको दोबारा नंबर देना है दूसरा, थर्ड मिल जाए तो, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड मिल जाए तो तीसरा देना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं हमारे? इसमें हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कि हमारा ओइक एसिड उड़ गया, अगर COH मिल जाए तो ओइक एसिड, ये सफिक्स होता है। सफिक्स हमें हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। फिर क्या है?
SO3H यानी सल्फोनिक एसिड मिलेगा। देखो हमने पूरा लिखा हुआ है, पूरा ऑर्डर में है, ठीक है, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर में है पूरा, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के जितना आपका जाता जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो अगर COOH या CHO एक साथ एक ही चेन में मिल जाता है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ओइक एसिड को देनी है, यानी COOH को देनी है। अगला आएगा SO3H यानी सल्फोनिक एसिड, थर्ड नंबर पे आएगा CHO यानी L, ठीक है, फिर आएगा हमारा CO यानी ओन, ये कीटोन होता है, OH हमारा आएगा तो ऑल लगेगा, ओके, NH2 आएगा तो हमारा एमीन लगेगा, ठीक है। ये हमारे सिर्फ रूल होने वाले हैं, अगर आपने इसको समझ लिया, ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको IPSC में कोई भी नहीं हरा सकता है। आप JEE की तैयारी कर रहे हो या IIT की तैयारी कर रहे हो या क्लास 12th में हो या फिर क्लास 10th में हो, आपका पूरा इसी में कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया हुआ, इसमें पूरा समझेंगे कि इसमें किसका किन तरीके से नाम लिखना है, पूरा A to Z लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला रूल हमारा होता है नंबरिंग करना, ठीक है, नंबरिंग करना और सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हमने बताया है नंबरिंग आपकी इधर से होगी, ठीक है, इस वाले सफिक्स से नंबरिंग की जाती है नंबरिंग, ठीक है, ये हमारी होगी नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करेंगे, सबसे पहला ऑर्डर देंगे हम मेन फंक्शनल ग्रुप को, और मेन फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर कौन सा है हमारा COOH, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट यानी एक कार्बन, और सबसे लंबी चेन लेंगे 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद 6 और 7, अगर ऊपर जाए 1 6 के बाद 5 के बाद 6 7, यहाँ भी 7 आ रहा है। अगर यहाँ से नीचे जाएंगे तो 6 और 1 7, 2 कार्बन है तो 6 7 यानी सेम है, तो हम किसी को किधर भी दे सकते हैं नंबर, ठीक है। तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है, नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें नेमिंग देनी है। पहले नाम किसका लिखा जाता है, हमारा प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा हमारा, देखो साइड चेन कौन कौन सी है, साइड चेन देखो, एक साइड चेन हमारी ये हो गई, एक साइड चेन कौन हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अलग रखे हैं। चलो देखो इसमें क्या है, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे देखो, और देखो इसमें डबल मिल गए है ना, डाई ट्राई टेट्रा, इसमें डबल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। तो कैसे करना है, अल्फाबेटिकली हमें नाम देना है। तो C से क्या होता है हमारा, CH3 से मेथिल, ठीक है, इसका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है, मेथिल शुरू हो रहा है। इसका नाम किससे शुरू हो रहा है, एथिल। तो ABCD में देखो नाम पहले किसका आता है, M का या फिर E का आता है। तो पहले हमारा क्या होगा, E, तो ये कितने नंबर पे जुड़ा वो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5th नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे 5th, क्या है, एथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5th एथिल, ओके, इतना कंप्लीट। फिर आगे आ जाओ, फिर 6 नंबर पे हमारा क्या है, 6 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मेथिल, ठीक है, 6 मेथिल। थोड़ा सा गलत नहीं लिखा है लेकिन आपको सही से दिख रहा नहीं रहा होगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया, मेथिल, ओके। अब आ जाओ आगे, फिर हम प्योरिटी किसकी देंगे, बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। किस नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे है ना, तो थर्ड नंबर पे क्या देंगे। अब देखो इसके बाद क्या होगा हमारा, देखो ये बॉन्ड हमारा क्या है, सफिक्स है, इसको कहाँ लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे हम, कार्बन चेन, ओके। देखो ये ऑर्डर है हमारा, इसको फर्स्ट आगे लिखना है, ठीक है, इसको कहाँ लिखना है, हमारा प्रीफिक्स आगे लिखा जाएगा। ये वर्ड रूट है, इसको बीच में लिखना होता है, इसको बीच में हम लिखेंगे। ये सफिक्स होता है तो इसको सबसे बाद में लिखा जाता है, ओके, इतना कंप्लीट। तो कितने कार्बन है हमारे, गिन लो, 7 कार्बन है। 7 कार्बन से क्या होता है हमारा, हेप्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, ठीक। आगे आ जाओ, थर्ड नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड से आयन होता है, ओके। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे आयन,
कितने नंबर पे आयन जुड़ा है? 3 नंबर पे, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? 3। आयन। ओके, अब आगे आ जाओ। और क्या जुड़ा है हमारा? तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे ओइक एसिड, तो क्या लगेगा यहाँ पर आगे? सबसे लास्ट में आएगा हमारा ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। ये हमारी हो गई आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना है, अगर लास्ट में यहाँ पर वावेल मिल जाए, दो दो सेम वावेल मिल जाए, तो क्या होता है? ये वावेल और ये, ठीक है, इनमें से एक कट कर दिया जाता है यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो इसका नाम, फाइनली नाम क्या बनने वाला है? 5th नंबर पे है हमारा एथिल, तो यहाँ पर लिखो एथिल। 6 नंबर पे है मेथिल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मेथिल। ठीक, कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है। 7 कार्बन से क्या होता है? हेप्ट। ठीक है, 3rd नंबर पे क्या है हमारा? 3rd नंबर पे जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इससे क्या होगा? आइन। ओ हमारा हट जाए, ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा? ओइक, तो यहाँ पर जोड़ दो ओइक, ठीक है। लास्ट में क्या हमारा? एसिड, ठीक है। ये हमारी हो गई आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक, ये हो गई हमारी आईयूपीएसी। ये सबसे हार्ड लेवल की है, ठीक है। इससे भी और आगे जाओगे आप, आईआईटी जेईई में जाओगे, तो इसके और आगे से भी और बड़े बड़े क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है, लेकिन हमने केवल ये रिवीजन के लिए पूरा बता दिया है इसमें क्या क्या। लेकिन हम इसको पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एक एक चैप्टर, एक एक बेसिक से सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फिर से पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। ये केवल हमने आपको समझा दिया है कि रूल क्या होते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना अगर आपने याद कर लिया, तो आप आईयूपीएसी के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो हम चलो आगे पढ़ेंगे, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। ये सिर्फ हम नियम के लिए बताए हैं, वीडियो बनाए हैं, और अगला वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं, या फिर अपलोड हो चुका होगा आपको देखते हुए। तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आईयूपीएसी का हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से मैं आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं पूरा। आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, पूरा जेन्युइन और पूरा 100% एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। हम उसी के अकॉर्डिंग पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ में पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना के पूरा आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे, जिससे आपकी कोई भी छोटी से भी छोटी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारी फैमिली हो, ठीक है। तो चलो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।